नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से किसी भी लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारा लंबवृत्तीय बेलन के वक्रपृष्ठ से संबंधित सवाल दिया हुआ है, इसको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस सवाल में एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दी हुई है तथा आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है तो हम ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं हल। अब हम इस सवाल में जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो बेलन की ऊंचाई यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दी हुई है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बेलन की ऊंचाई स्मॉल एच, ऊंचाई को स्मॉल एच से हम यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं और ये 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। तथा बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हम 154 वर्ग सेंटीमीटर लिख लेते हैं। वर्ग सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना इस बेलन की त्रिज्या r है। बेलन की त्रिज्या स्मॉल r है। तब बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम 154 लिख लेते हैं और पाई आर स्क्वायर लिख लेते हैं। अब हम पाई आर स्क्वायर को इस तरफ लिख लेते हैं और 154 को इस तरफ लिख लेते हैं। अगले स्टेप में पाई का मान 22/7 होता है तो 22/7 लिख लेते हैं और गुणे में आर स्क्वायर लिख लेते हैं बराबर 154 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में आर स्क्वायर बराबर 154 गुणे 7 बटे 22 लिख लेते हैं। अब 22 से 154 को जब भाग देते हैं तो भागफल 7 प्राप्त होता है। तो विद्यार्थी, इस प्रकार आर स्क्वायर बराबर 7 गुणे 7 प्राप्त होता है। अगले स्टेप में आर बराबर √7 गुणे 7 या 7, अर्थात यहाँ पर हमें आर का मान 7 प्राप्त हुआ, अर्थात इस बेलन की त्रिज्या आर 7 प्राप्त हुई। अब हम बेलन के वक्रपृष्ठ के फार्मूले में ऊंचाई व त्रिज्या को रखकर बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर 2 पाई
RH होता है। तो यहाँ पर हम 2 गुणे पाई का मान 22/7 रख लेते हैं और R का मान यहाँ से 7 रख लेते हैं और H का मान यहाँ से 10 लिख लेते हैं, क्योंकि ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। अब जो कटने वाली संख्याएं हैं आपस में उनको काट देते हैं। तो 7 से यहाँ से इस 7 को काट देते हैं और जो शेष संख्याएं बच गई हैं उनका आपस में गुणा कर लेते हैं। तो बराबर 2 गुणे 22 गुणे 10। अब इन सभी का आपस में गुणा करने पर 22 दूना 44 और ये 0 यानी 440। और बेलन का वक्रपृष्ठ वर्ग सेंटीमीटर में होता है, तो यहाँ पर हम वर्ग सेंटीमीटर लिख लेते हैं। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने बहुत ही आसान तरीके से किसी भी लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद।